मैं आपके साथ एक ज़रूरी किताब शेयर करने जा रहा हूँ। इस किताब पे मैंने पहले भी बात की है। ये किताब है सद्य प्रकाशित 2025 में फॉरवर्ड प्रेस के द्वारा प्रकाशित किताब शूद्र विद्रोह ताकि बन सके आत्मनिर्भर भारत। इस किताब से मैंने आपको परिचित तो कराया। आज मैं एक सीरीज ही शुरू करूंगा इस पे, जिसमें एक एक अध्याय को हम सरल भाषा में, चूंकि बहुत अकादमिक किताब है इसलिए मैं इसको सरल भाषा में सामान्य पाठक और सामान्य इतिहास के में रुचि रखने वालों की दृष्टि से इसको आपके सामने रखूंगा। तो जो किताब की शुरुआत है वो क्या क्यों हो रही है और इसमें क्या क्यों ऐसा लगा कि एक राजनीति शास्त्री द्वारा लिखी गई किताब इतिहास की एक ज़रूरी किताब किस दृष्टि से। तो मित्रों, आपको मैं बताऊं कि इतिहास, अब हम इतना तो समझ ही रहे हैं कि किसी भी देश या दुनिया का इतिहास सिर्फ राजाओं का इतिहास नहीं होता, बल्कि मेहनत कश लोगों का भी होता है, श्रम करने वाले लोगों का भी इतिहास है। लेकिन सवाल ये है कि इतिहास की किताबों में श्रम करने वाले या शूद्र, जिनको हम भारत में हम कहते हैं शूद्र और अतिशूद्र, वो क्यों नहीं दिखते। इसके जवाब में इसी किताब में की भूमिका में प्रोफेसर कांचा इलैया शेफर्ड कहते हैं कि शूद्र सदियों से उत्पादन करता रहा, लेकिन सत्ता, ज्ञान और धर्म के केंद्रों से उसे बाहर रखा गया। जब तक शूद्र अपने श्रम को राजनीति नहीं बनाता, तब तक आत्मनिर्भर भारत एक नारा ही रहेगा। इसलिए जरूरी है शूद्र विद्रोह, लेकिन यह विद्रोह हिंसा से नहीं बल्कि चेतना के स्तर पर घटित होना चाहिए। यही है इस किताब की बुनियाद। अगर इतिहास को जनता के नज़रिए से, सामान्य लोगों के नज़रिए से आप समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आप इस किताब के अध्यायवार हिस्सों को जानने में रुचि रखते हैं, ताकि मैं ये श्रम का काम, बौद्धिक श्रम का काम आपके लिए कर सकूं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।